मेरे YouTube चैनल गंगाधर 233 पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 से विषय गणित में है त्रिकोणमितीय अनुपात की जो हमारे चैप्टर चल रहा था 6 एक्सरसाइज 6.1 भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो वो सभी जो वीडियो आपने पिछले 2 रोज से प्राप्त किए थे वो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी और जो बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के हुए थे उसके संदर्भ में तैयार किए हुए थे। तो फुल वर्जन नहीं था क्योंकि मेरे कुछ अर्जेंट काम होने की वजह से वो वीडियो है फुल वर्जन वाले मैं पोस्ट नहीं कर पाया। तो अब है मैं फुल वर्जन वाले वीडियो की ओर चलता हूँ। तो हम उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो विशिष्ट कोणों के मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के जो मान है वो ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो है हम बात करें 6 अनुपात होते हैं और उससे आप वाकिफ़ हैं। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक, छठा कोसेक। इन 6 ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखें कि त्रिकोणमितीय अनुपात की आप बात जहाँ सामने आती है वैसे हमें हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? हमारा ध्यान है एक समकोण त्रिभुज की ओर होना चाहिए। एक समकोण त्रिभुज यहाँ से हम ले लें, ड्रा से हैं कि जहाँ एक समकोण बना हुआ हो वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। तो ऐसा समकोण त्रिभुज हमारे सामने हो सकता है। त्रिकोणमितीय अनुपात की जो भी समस्या है वो समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड है। तो समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे कि एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, चाहे इधर वाला लो चाहे ऐसा भी त्रिभुज बन सकता है। दूसरा अगर कोई कोण दिया हो तो उस कोण की अनुपात है वो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होगी उस कोण के संदर्भ में। चाहे ये दिया हो, अगर ऊपर वाला दिया हो ये तो उस कोण के संदर्भ में लेंगे, नहीं तो ये नीचे वाला दिया हो उसके संदर्भ में हम ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात लेते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, अगर लाल बटा कक्का के आधार पर है त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है ज्ञात की जाते हैं यदि हमारे पास में किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तीनों भुजाएं दे रखी होगी। तो लाल बटा कक्का एल मतलब क्या हुआ? लंब, और लंब का भी आशय क्या है? अगर हमें लंब और आधार दिया हो तो हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान आप आ जाए ऐसे कि साइन ए इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से हम देखें ये साइन ए किस रूप में? लंब बटा आधार के रूप में, लंब बटा कर्ण के रूप में है। तो यहाँ से हम देखें लंब का मान 5 है, कर्ण का मान 13 है। परंतु यह ऐसा दे दे त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी बराबर 5 है और ए सी बराबर कितना दे दिया? 13 दे दिया। ये बी ये 5 दे दिया, ये 13 दे दिया। तो अब क्या है कि ये साइन ज्ञात कीजिए। तो हमें भुजाओं के रूप में ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उस स्थिति में हम देखेंगे उस स्थिति में हम ये देखें, ये मान लो ये 5 है, ये 13 है। तो जो थीटा दिया होगा उसके आधार पर हम देखेंगे कि लंब क्या कौन सा है और कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है। तो कर्ण तो जो 90 के सामने होता है वो कर्ण होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, उसका ये जो निवारण कैसे होगा? हमें ये दिखता है कि जो क्षितिज के समांतर होती है, जो खड़ी है वो लंब है, जो क्षितिज यानी जमीन के समांतर है वो आधार होती है। हम ऐसा मानकर चलते हैं, परंतु कभी कभी उल्टा हो सकता है। मान लो ये कौन ऊपर वाला ये दे दे, तब हमारी सारी परिकल्पना है वो चेंज हो जाएगी। इसको नाम अलग अलग देते हैं तो सारी परिकल्पना चेंज हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना होगा? लंब क्या होता है कि ये जो कोण दिया हुआ है, दिए गए कोण की सम्मुख भुजा, दिए गए कोण की सम्मुख भुजा वो क्या होगा? लंब होगा। सम्मुख भुजा वो हो गई लंब। तो ये अगर कोण दिया है तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी? इसके सामने ये भुजा आ रही है तो ये लंब हो गई। ठीक है, नाम दे देते ए बी सी। तो इस प्रकार हम देखें तो भुजा ए बी क्या हो गई? वो लंब होगी, यानी सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा। ठीक है, और आधार मतलब क्या हुआ? ए मतलब आधार है, तो आधार का अर्थ है दिए गए कोण की संलग्न भुजा। ये कोण दिया है
तो इसकी संलग्न भुजा कौन सी, ये दो भुजाओं से बना हुआ है, एक AC एक दूसरा BC से। तो AC तो ये कर्ण है, ये हम जानते हैं, दूसरा बच गई BC, तो वो क्या हो जाएगी, आधार का रूप है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, दिए गए कोण की संलग्न भुजा। तो ये आपने है पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, आप इसको रिकॉल करें। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है। अब हम जब चलेंगे, हम चलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है उसके ऊपर, और जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान है कौन से जो विशिष्ट कोण है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका मान कैसे ज्ञात किया जाए। सबसे पहले हम चलते हैं 0 डिग्री के मान के ऊपर। तो वो 0 डिग्री का मान है वो कैसे ज्ञात करें, इसके लिए हमें एक तीर एक हमारा खींचा हुआ है, दूसरा तीर हम ये और ले लेते हैं और एक भुजा डाल लें हम। ये एक कोई भुजा AX है और ये इधर है B है, इसको हम देते हैं C और यहाँ से हम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया, सॉरी हाँ, इसको हम नाम दे देते हैं C और इसको नाम दे दिया B। अब यहाँ से हम देखें कि ये एक न्यून कोण है, यहाँ जो थीटा बन रहा है वो क्या है कि न्यून कोण है, या मतलब 90 डिग्री से कम है। ये कोण XAC या हम कहते हैं कोण BAC, कोण BAC या कोण XAC, ये दोनों क्या एक न्यून कोण है, दोनों क्या है न्यून कोण। हम न्यून कोण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री न्यून कोण की श्रेणी में आ रहा है, तो उससे हम 0 डिग्री की ओर चलेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। हालांकि कोई सा भी कोण लेकर हम चल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ हम देखें कि ये कोण 0 हो तब उस स्थिति क्या बनती है। तो इस चित्र में आप देखें ये जो कोण 0 कब बनेगा, मान लो ये C है यहाँ पे, यहाँ से आप देखें ये जैसे जैसे ये रेखा नीचे C या B की ओर जाएगा तो ये कोण क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। आप देख रहे हैं ये कोण धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। जैसे ही ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो आप यहाँ देखेंगे कोण क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। जब कोण 0 हो जाएगा उस स्थिति में क्या होगी, ये जो रेखा थी ऊपर वाली कौन सी, ये रेखा AC, ये किसके ऊपर आ गई, ये बिल्कुल आ गई AB के ऊपर। किसके ऊपर आ गई, AB के ऊपर, यानी AC और AB अब क्या हो गए, बराबर हो गए और कोण क्या हो गया, 0। तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो AC इक्वल टू क्या हो जाता है, AB। AC इक्वल टू क्या हो जाता है, AB हो जाता है। वापिस हम उसी स्थिति में आ जाएं। यहाँ से अब हम साइन के अगर मान देके साइन का अनुपात निकालें तो क्या होगा, साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री बराबर साइन 0 का मान क्या होगा, ये कोण क्या हो गया था 0, ये थीटा बराबर क्या हो गया था 0, इसको हम 0 ले लें तो ठीक रहेगा। थीटा डिग्री बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ से हम देखें साइन का मान क्या होता है, हमने लाल बटा कक्का आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का। यहाँ से 6 अनुपात निकलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी ऐसे जाएंगे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मान आएगा। यानी एल का मतलब क्या हुआ, लंब। लंब का मतलब क्या है, सम्मुख भुजा, दिए गए कोण, ये जो कोण 0 डिग्री उसके सामने भुजा कौन सी है, CB। यहाँ एक चीज़ और, जब थीटा 0 डिग्री हो जाए तो AC क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा, तथा और ये जो CB क्या थी, CB क्या हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, CB बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ साइन 0 का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या हुआ, ये सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा है CB बटा कर्ण है AC, और CB क्या था 0 और AC है, तो 0 में AC किसके बराबर है, AC किसके बराबर है, AB के।
ऐसी की जगह ए बी लिख सकते हैं, और जीरो में किसी का भाग दो उत्तर क्या आता है, जीरो। ये मान क्लियर हो गया। उसी प्रकार हम निकालेंगे कोस का, तो कोस 0 डिग्री बराबर क्या था, कोस का मान देखें नंबर 2 से, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है, संलग्न भुजा, ये जो कोण है उसकी संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी बटा संलग्न भुजा कर्ण ए सी, और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी क्या थी, ए सी किसके बराबर थी, ए बी के, तो ए बी, और किसी संख्या में उसी संख्या का भाग दे उत्तर क्या आएगा, 1। तो कोस 0 का मान कितना हो गया, 1। ऐसे ही टेन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, टेन का मान होता है लंब बटा आधार, एल लंब, यानी लंब क्या है, संलग्न सम्मुख भुजा, तो ये थीटा के सामने की भुजा कौन थी, सी बी बटा आधार, ए का मतलब आधार, लंब बटा ए का मतलब आधार, तो आधार क्या थी, संलग्न भुजा ए बी। तो यहाँ से देखें तो सी बी का मान क्या है, 0 बटा ए बी, 0 में किसी का भाग दो उत्तर आएगा 0। फिर हम देखें यहाँ से कोट का मान, कोट 0 डिग्री इक्वल टू, नीचे से देखें चौथा आधार बटा लंब, तो 10 का उल्टा है आधार बटा लंब, ए बी बटा लंब क्या था, सी बी। ठीक है, तो ए बी तो सेम है ही, और सी बी हमने देखा था क्या था, 0, तो यहाँ 0 रखें, 0 का किसी में भाग दो किया जाएगा, अपरिभाषित है, हम इसको लिखेंगे अपरिभाषित, अभी ये ज्ञात नहीं है, इसको हम अपरिभाषित लिखेंगे। उसी प्रकार हम देखें सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 5 नंबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या था, कर्ण है ए सी बटा आधार क्या है, ए बी। हम जानते हैं ए सी क्या किसके बराबर था, ए बी के, तो ए सी की जगह ए बी लिख दिया, बटा नीचे भी ए बी है, ए बी में ए बी का भाग दिया एक बार। ठीक है, और उसी लास्ट जो अपना है वो है कोसेक, कोसेक 0, तो क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, छठा देखें कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण है ए सी बटा लंब क्या है, लंब था सी बी, और सी बी क्या था, सी बी था ये 0, तो 0 का किसी में भाग दो कितनी बार जाएगा, अपरिभाषित, तो इसको हम लिखें अपरिभाषित। तो इस प्रकार है, सॉरी बड़ा लिख गया, 2 बार परी लिख गया, अपरिभाषित। तो इस प्रकार हमने 0 डिग्री के सारे मान है ज्ञात कर ली। तो ये ज्ञात करने का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जब ये जो रेखा है ये ऐसी, ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की हो जाएगी, कब, जब ये कोण का मान कम होगा। अभी मान लो कि 60 डिग्री, जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा ये, और तो इस सी बी का मान क्या होगा, कम होता जाएगा, ये सी बी छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। मान लो कभी ये स्थिति यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, सभी स्थिति हम देखें, ये सी बी का मान है, ये सी पहले यहाँ, फिर था यहाँ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, अंत में यहाँ कहाँ आ जाएगा, बी के ऊपर आ जाएगा। अब फिर उस स्थिति में देखेंगे जब सी बी के ऊपर आ जाता है, उस स्थिति में आप देखोगे कि सी बी का मान क्या हो गया, 0 हो गया, और ये कोण भी क्या हो गया, 0 हो गया, और ये सी है कहाँ पर आ गया, बी पर आ गया, यानी ए सी किसके बराबर हो गया, ए बी के। तो ये हम ये देखेंगे कि ऐसा कब होता है, जब कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, तब उस स्थिति में ये ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए इसी को आधार मानकर कि जब कोण 0 हो जाएगा तब हम देखेंगे ऐसी इस ए बी के बराबर हो जाएगा, और सी बी है वो 0 हो जाएगा। तो उसके मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो बिल्कुल आया अपना कोण 0 डिग्री के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आ जाएंगे। अब जो हम चलते हैं कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री के मानों की ओर। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लेने का उद्देश्य एक साथ लेने का इसलिए क्योंकि दोनों एक ही चित्र से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। आप ऐसे देखेंगे ये एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। माना कि ये तीनों भुजाएं 2a 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 हैं, ठीक है। अब एक भुजा से हम क्या करेंगे, सामने भुजा पर एक
मध्य बिंदु से इसको मिला देंगे तो माध्य का खींचे या लंब समद्विभाजक खींचे, कोण समद्विभाजक खींचे, संभव त्रिभुज में सभी समान होते हैं, तो वो क्या करेगा। और एक चीज़ हम जानते हैं कि ये जो संभव त्रिभुज होते हैं उसके सारे कोण क्या होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। जब ये एक कोण समद्विभाजक खींचा जाएगा तो वो क्या करेगा, इसके कोणों को दो भागों में बांट देगा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और यहाँ जो हम देखेंगे ये सामने वाले भुजा पर लंब डाल रहा है, लंब समद्विभाजक है, तो ये यहाँ पर कितने डिग्री बन जाएगा, 90 समकोण हो गया, और ये भी यहाँ समकोण है। तो इस त्रिभुज से आप देख सकते हैं कि 30 वाला भी है इसमें, 60 वाला भी है, 90 वाला है। तो 30 वाले से हम त्रिकोणमितीय अनुपात 30 के मान निकाल सकते हैं, 60 वाले से 60 के मान निकाल सकते हैं। तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक भुजा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारे पास में है। नामकरण इसका हम करते हैं, नाम इसका दे दे ए बी, ये सी समकोण हो गया, और ये डी। तो इस त्रिभुज में हम देखें 60, एक त्रिभुज ले, त्रिभुज ए सी बी में सी कहाँ है, समकोण है में हम देखेंगे ये ए 30 डिग्री का है और बी 60 डिग्री का, हमें तो 30 डिग्री वाला लेकर चलना है। तो इस त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध ज्ञात करने के लिए हमें दो भुजा तो जरूरी है। हमारे पास में एक भुजा ये दे रखी है, अगर ये हम देखें ये भुजा, तो ये जो बिंदु सी है वो क्या है, बी डी का मध्य बिंदु है। तो अगर ये 2 है तो ये भी क्या हो गया, ए हो गया, और ये भी क्या हो गया, ए हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि दो भुजा दे रखी, तो हम तीसरी भुजा भी तो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें इस भुजा का, इस जो भुजा का इन दोनों भुजाओं के साथ जो है संबंध वो भी तो चाहिए। तो ये क्या है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर तो क्या हो गया, 2a का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2a लिख देते हैं, 2a का स्क्वायर बराबर ए सी, हमें ज्ञात करना है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी देर का ए का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 4a स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या रह जाएगा, ए सी का स्क्वायर। यहाँ से हम देखें ए सी का स्क्वायर है वो क्या रह गया, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर निकल गया। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3a, ए के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर रूट 3a हो गया। अब यहाँ से हम देखें कोण 30 के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कैसे ज्ञात करें। तो साइन का मान निकालें, तो यहाँ से देखें ए सी आ गया, ए बी कितना है, ए बी इक्वल टू 2a, ठीक है, और बी सी कितना है, ए। तो ये जो हमारे पास 3 मान आ गए, इससे हम है वो सारे मान है त्रिकोणमितीय अनुपात के ज्ञात कर सकते हैं साइन 30 के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, साइन 30 के संदर्भ में। तो 30 डिग्री का कोण कहाँ है, ये ऊपर वाला, ये रहा ऊपर वाला। तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी हुई, इसके सम्मुख भुजा हो गई ये बी सी, जिसका उत्तर क्या हुआ, ए। तो यहाँ से हम साइन के मान ज्ञात करें तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, बी सी सम्मुख भुजा बटा कर्ण ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें आंसर क्या निकल के आया, बी सी का मान क्या है, ए बटा ए बी का मान क्या है 2a, ए से ए कट गया तो क्या बच गया 1/2, ठीक है। ये साइन 30 का मान 1/2 हो गया। इस प्रकार हम कोस 30 का मान निकालें, कोस 30 डिग्री का मान निकाले तो क्या हो गया, कोस का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार यानी संलग्न भुजा। तो इस 30 डिग्री के संलग्न भुजा कौन सी, एक तो कर्ण है, दूसरी ये ए सी। तो ए सी बटा कर्ण ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी का मान कितना है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3a बटा ए बी का मान 2 है, ए से ए कट गया, क्या रह गया, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये कोस 30 डिग्री का मान हो गया। इसी प्रकार हम टेन 30 का मान निकालेंगे, टेन 30 डिग्री तो क्या हुआ, लंब बटा आधार। लंब क्या था हमारा, लंब मतलब सम्मुख भुजा। तो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा बी सी और आधार संलग्न भुजा मतलब ए सी। तो कितना आया, बी सी का मान ए और ए सी का मान कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट 3a, ए से ए कट जाएगा तो क्या बचे 1/√3। उसी प्रकार कोट 30 डिग्री का मान
कोट क्या था, आधार बटा संलग्न भुजा बटा है सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा कितनी थी, ए सी बटा सम्मुख भुजा क्या थी, बी सी। ये टेन का विपरीत है, ए सी बटा बी सी, इसका उल्टा कर लो। और तो ए सी कितना थी, स्क्वायर रूट 3a बटा बी सी कितना था, ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। इसी प्रकार से एक 30 डिग्री का मान देखें कितना हुआ, सेक क्या था, सेक हम देखते हैं हम लाल बटा कक्का वाले में, आप यहाँ देख सकते हैं लाल बटा कक्का। तो ये था कोट, ये था सेक। जो पांचवा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारे क्या है, ए बी बटा आधार यानी संलग्न भुजा। आधार का मतलब संलग्न भुजा। आप है लंब के नाम, लंब को है सम्मुख भुजा के नाम से पढ़ेंगे, और आधार है वो किसके नाम से पढ़ेंगे, संलग्न भुजा के नाम से। ठीक है, तो यहाँ कर्ण बटा आधार यानी संलग्न भुजा, कर्ण है ए बी और संलग्न भुजा क्या है, ए सी। ये किसका विपरीत था, ये कोस का, ए बी बटा ए सी। कोस वाले में देखो कोस का वो विपरीत करते हैं, ए बी बटा ए सी आता है। तो ए बी कितना था, 2a बटा ए सी कितना था, ए सी का मान हमारे पास में है स्क्वायर रूट 3a, ए से कट के क्या है 2 बटा स्क्वायर रूट 3। तो ये कोस का विपरीत आ रहा है, यहाँ मान भी कोस का विपरीत आ रहा है। कोस 30 का मान स्क्वायर रूट 3 बटा 2 और इसका भी मान क्या हो 2 बटा स्क्वायर रूट 3। इसके बाद में सेक सॉरी कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, कोसेक का मान क्या होता है, कोसेक का मान हो गया, हाँ कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा कर्ण क्या था, ए बी बटा लंब क्या था, बी सी। ये लंब यानी सम्मुख भुजा। तो ए बी का मान हमारे पास में 2 था, 2a कर्ण 2a था, और बी सी है वो कितना था, a। हम ये देख सकते हैं कहाँ से है ये साइन का विपरीत है। देखो ये साइन बी सी बटा ए बी है और ये ए बी बटा बी सी आ रहा है, तो इसका भी विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा 2। 1 बटा 2 का उल्टा करेंगे 2 बटा 1 यानी 2। तो ये सारे मान आ गए। इसी प्रकार यहाँ से हम ये त्रिकोणीय अनुपात के 60 डिग्री के मान से सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रोसेस यही रहेगी। तो आप ये कोशिश करेगी इसको आप निकाल ले स्वयं अपने स्तर पर। तो 60 डिग्री के जो त्रिकोणीय अनुपात के मान हम देखेंगे, ये 60 डिग्री का कोण हो गया, तो इसके सम्मुख भुजा है वो ए सी हो जाएगी और संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। उसके आधार पर हमने ये सारे मान है वो ज्ञात कर लिए हैं। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम साइन 45 के मान लेंगे। तो साइन 45 किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री की अगर हम कल्पना करें तो क्या होगा। तो हम देखें इसमें एक समकोण लें तो इसकी खड़ी लाइन हम खींच देते हैं, खड़ी रेखा। तो 90 डिग्री का अगर ये कोण है और उसमें अगर एक 45 डिग्री कोण की बात करें तो हम देखें ये 90 और ये 45, तो ये भी कितना बचेगा 45 डिग्री। तो ऐसा जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर होगी। तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ये कोण क्या है, ये कर्ण है, ये सामने वाली भुजा है, और ये लंब और आधार चाहे कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे लंब है या आधार है, दोनों बराबर हैं तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मान लो ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2a होगा। तो कैसे होगा अब ये वो भी हम ज्ञात कर लेंगे। अभी नाम देते हैं ए बी और सी। सी समकोण है, कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। यदि ए और बी दोनों ए हैं, ए सी इक्वल टू ए और बी सी इक्वल टू ए, क्योंकि दोनों क्या है बराबर हैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो कर्ण क्या हुआ, कर्ण ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो गया, ए सी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस यहाँ भी ए का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2a का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट करें तो ए बी आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट करें तो 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं तो 2, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए 2a स्क्वायर रूट 2a, तो हमने यहाँ पहले निकाला था।
तो ये तीनों भुजा आ गई। अब इसके अनुसार हमें त्रिकोणमिति के अनुपात याद कर सकते हैं। यहाँ से हम देखें कौन कोई सच्चाई, इधर वाला 45 लो, उधर वाला 45 लो, मान सभी के बराबर आने वाले हैं। यहाँ से हम देखें साइन का मान, साइन 45 डिग्री तो ये ले, तो ये लंब, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये AC हो गया, तो AC बटा कर्ण AB, तो AC का मान कितना आ रहा है, AC का मान A, तो AB का मान कितना है, स्क्वायर रूट 2A, ऐसे कट गया, ऊपर गया 1 स्क्वायर रूट 2। उसी प्रकार कोस 45 का मान ज्ञात करें, तो क्या हुआ, कोस 45 इसकी संलग्न भुजा बटा कर्ण, संलग्न भुजा कौन सी है, AB, BC, और यहाँ से देखें AB क्या है, कर्ण। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा हमें लिख लेनी चाहिए। तो यहाँ से हम देखें सम्मुख भुजा क्या होगी, ABAC, और संलग्न भुजा कितनी होगी, BC। ठीक है, कर्ण हमारा है ही AB 90 डिग्री के सामने वाला। तो कोस 45 इक्वल टू क्या हुआ, AC का मान कितना है, AC का मान भी अगर हम चाहें तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ A है, और ये भी लिख सकते हैं A है, और ये लिख सकते हैं स्क्वायर 2A है। तो यहाँ से हम देखें BC A बटा AB स्क्वायर 2A, सॉल्व करें, A से A कट गया, 1 बटा स्क्वायर 2A, यानी साइन 45 कोस 45 के मान दोनों बराबर होते हैं। आगे देखते हैं टेन 45 डिग्री का मान, तो क्या होगा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा है AC बटा संलग्न भुजा कौन सी है, BC, दोनों ही क्या है AA है, तो उसका मान क्या आ गया 1। कोट 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, BC बटा संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा AC, दोनों का मान AA है, तो A में A का भाग एक बार। हम देखें सेक का मान, सेक 45 डिग्री, सेक 45 का मान क्या होता है, संलग्न भुजा यानी BC बटा कर्ण AB, तो BC का मान A, AB का मान कितना है, स्क्वायर रूट 2A, सॉरी हमने ये गलत ले लिया, सेक का मान होता है कर्ण बटा, कर्ण है AB बटा संलग्न भुजा BC बराबर स्क्वायर AB है स्क्वायर रूट 2A, BC है A से A कट गया, क्या रहेगा स्क्वायर रूट 2। उसी प्रकार हम निकालेंगे कोसेक 45 डिग्री, वो क्या होगा, कर्ण बटा, कर्ण AB है और बटा सम्मुख भुजा क्या थी AC, तो कर्ण का मान स्क्वायर रूट 2A था और AC का मान कितना था A, तो ये भी स्क्वायर रूट 2A, यानी सेक 45, इनके 45 डिग्री के मान हम देखें, ये जो जोड़े साइन कोस के मान बराबर होते हैं, टेन कोट के मान बराबर होते हैं, सेक कोसे के मान बराबर होते हैं। अगला हम लेते हैं कोण 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किए जाते हैं। निम्न कोण पर एक जो दिया गया चित्र उस पर विचार करिए, ये एक न्यून कोण है थीटा। अब ये थीटा है वो 90 डिग्री का कैसे हुआ, ये 90 डिग्री का तभी होगा जब देखेंगे कि ये जो A है वो क्या धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे तभी थीटा का मान निकलेगा। मान लो इस स्थिति में, यहाँ इस स्थिति में यहाँ आया, तो धीरे धीरे ये जो भुजा है ये भी क्या होगी, धीरे धीरे इधर आएगी, और ये क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मान लो अभी इस स्थिति में, फिर और ये कोण बढ़ेगा, और ये कोण बढ़ेगा, इस स्थिति में आगे आएगा। तो यहाँ हम ये देखें, ये भुजा है यानी ये जो B है वो है कहाँ है, इस C के और नज़दीक आता जाएगा, ये मान इस AB का मान और बढ़ता जाएगा। अंत में एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये C बिल्कुल यहाँ खड़ी हो जाएगी और ये AB वाली रेखा है वो भी कहाँ आ जाएगी, बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। उस स्थिति में हम देखेंगे कि ये जो कोण है वो C थीटा क्या हो गया, उस स्थिति में देखें थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, यानी ये कोण बढ़कर कितना हो गया, यहाँ तक आ गया 90 डिग्री का हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और ये AB जो छोटी सी यहाँ रेखा थी वो किसके बराबर होगी, ये AC के बराबर होगी, यानी AC इधर आया, यहाँ A यहाँ आ जाएगा, और ये B है, सॉरी ये A उठकर यहाँ आ गया और ये B उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ C पर आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो AC है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये AB के
बराबर हो जाएगा। और ये जो सी बी की जो लंबाई है नीचे वाली, ये बी उठ कर कहाँ आ जाएगा, सी पर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो जीरो हो जाएगी, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वापस हम उस मूल स्थिति में आ जाते हैं और यहाँ से देखें इस त्रिभुज में कि साइन के मान क्या है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, साइन 90 डिग्री इक्वल टू, तो या थीटा का मान इसको हम क्या मानेंगे, 90 डिग्री मानेंगे। तो यहाँ इस चित्र में देखें तो ये साइन 90 डिग्री यानी इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो ये लंब ये कह दें या सम्मुख भुजा कह दें, सम्मुख भुजा या लंब कह दें, एक ही बात है। तो वो क्या होगी, ए बी, और संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, आधार भी कहते हैं उसको, क्या फर्क पड़ता है, उसको हो जाएगा बी सी, और कर्ण हमारा है ही ए सी, ठीक है। तो यहाँ साइन 90 डिग्री संलग्न भुजा बटा कर्ण, संलग्न भुजा यानी ए बी बटा कर्ण, कर्ण क्या है, सी ए के दो, ए सी के दो, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें ए बी और सी ए क्या है, बराबर हैं। तो ए बी की जगह हमने सी ए रख दिया, बटा नीचे भी सी ए में सी ए का भाग गया एक बार, तो साइन 90 का मान 1। उसी प्रकार कोस 90 डिग्री यानी संलग्न भुजा बी सी बटा कर्ण सी ए, हमने देखा ये बी सी क्या हो गई थी, बी सी के दिए या सी बी के दिए क्या हो गया था, 0 बटा सी ए, 0 में किसी का भाग दो, उत्तर 0। टेन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, टेन 90 का मान हम ज्ञात करें तो कैसे होगा, संलग्न भुजा सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा ए बी बटा संलग्न भुजा क्या है, बी सी। तो ए बी को हम क्या लिख सकते थे, ए सी बी लिख सकते थे, बटा बी सी क्या है, 0 है, 0 का किसी संख्या में भाग दें तो क्या आएगा, ए परिभाषित आएगा। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोट 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, संलग्न भुजा बटा संलग्न भुजा बी सी बटा क्या था, सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या थी, ए बी, तो बी सी 0, 0 में किसी का भाग दो, उत्तर क्या आएगा 0। सेक 90 डिग्री देखें तो संलग्न भुजा बी सी, सॉरी कर्ण बटा कर्ण क्या है, सी ए बटा संलग्न भुजा बी सी, संलग्न भुजा होगी नीचे वाली बी सी, तो बी सी 0 है, तो सी ए बटा 0, तो ये भी क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव ए परिभाषित। और अंतिम रहा अपना कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, सम्मुख भुजा अपनी है ए बी, सॉरी कर्ण बटा सम्मुख भुजा है, तो ए सी बटा सम्मुख भुजा कितनी है, ए बी। तो ए सी और ए बी दोनों क्या है, बराबर हैं, तो दोनों का ए बी की जगह ए सी लिख सकते हैं, तो मान क्या है 1। तो इस प्रकार हमने त्रिकोणमितीय जो अनुपातों के सभी विशिष्ट मान 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान हमने ज्ञात किए। अगले वीडियो में हमें बड़ी शॉर्ट ट्रिक्स हैं और सारणी को हम एक्साइ करेंगे, हम उसको एक साथ कैसे लिखेंगे उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।